फरीदाबाद के कच्चा बदरपुर के दो चाचा भतीजे पूजा से पहले स्नान करने गए। उनके यमुना में डूबने से मौत के बाद उनके शव करीब 25 किलोमीटर दूर बरामद किए गए। पोस्टमार्टम के लिए शव को नागरिक अस्पताल पलवल लाया गया। बदरपुर के निकट एक गांव के रहने वाले करीब आधा दर्जन लोग चांदहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली यमुना नदी में रहीमपुर पुल के निकट स्नान के लिए पहुंचे। चाचा भतीजा की डूबने से मौत हो गई। बताया गया है कि नदी के किनारे एक मंदिर में पूजा से पहले स्नान के लिए नदी में उतरे 24 वर्षीय शिवा और उसका भतीजा 21 वर्षीय अमन गहरे पानी में जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाए और डूब गए। मृतकों के शव की तलाश पुलिस टीम और गोताखोरों द्वारा लगातार की जाती रही। आखिरकार हसनपुर क्षेत्र में मृतकों के शव बरामद किए गए। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि करीब 7 लोग यमुना नदी में स्नान के लिए पहुंचे थे। नदी किनारे मंदिर में एक तांत्रिक से मिलने के बाद पूजा के लिए यह लोग नदी में उतरे और गहरे पानी में डूब जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस कार्यवाही में जुटी है। मृतक अमन के पिता ने बताया कि उनका भाई शिवा और बेटा अमन सहित 6-7 लोग यमुना नदी में स्नान के लिए गए थे। इससे पहले भी यह लोग इकट्ठे होकर स्नान के लिए यमुना में जाया करते थे। जब उन्हें सूचना मिली इस घटना की तो वो तुरंत अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक अमन के पिता ने नागरिक अस्पताल पलवल में दोनों शवों की दुर्गति को लेकर आवाज उठाते हुए कहा कि बीती रात शव नागरिक अस्पताल में पहुंचे, इन्हें यूं ही रख दिया गया जिससे इन दोनों शवों में काफ़ी बदबू आ चुकी है और उन्हें घर ले जाने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें डीप फ्रिज में रखा जाता तो यह दिक्कत नहीं आती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास है। रोहतास जी, कहाँ की घटना है ये और कैसे डूबे दोनों बच्चे? ये सर रहीमपुर पुल की बात है। पलवल रोड से जो अलीगढ़ के लिए रोड जा रहा है वहाँ रहीमपुर पुल होता है, तो वहाँ पर ये सब बच्चे नहाने गए थे। ये बच्चे अक्सर नहाने धोने जाया करते थे यमुना में, लेकिन हमारा राइड तो वहाँ का बनता नहीं है, हमारा तो मझारनी का राइड बनता है। पता नहीं ये बच्चे कैसे वहाँ पर चले गए। कितनी उम्र थी दोनों बच्चों की? इन बच्चों की सर, ये जो लड़का अमन है ये तो मेरा भाई लगता है, रिश्ते में चाचा का लड़का है। इसकी उम्र तो करीब ऐसे 20-21 साल करीब है, और मेरा बेटा जो शिवा है उसकी उम्र करीब 24-25 साल है। शिवा की तो शादी भी हम लोगों ने अभी 1.5 महीना करीब हुआ है, 27 फरवरी को शादी करी थी। अच्छा। और परमात्मा ही मालिक है, ये पता नहीं कैसे ये काम हो गया। तो कब की घटना थी? ये कब यहाँ नहाने के लिए आए थे? ये सर इतवार के दिन, शायद 17 तारीख की, 17 तारीख की शायद इतवार के दिन ये लोग गए वहाँ पे नहाने के लिए। कितने लोग थे जो नहाने गए थे? ये सर 5-6-7 बच्चे थे। अक्सर ये बच्चे जाते रहते थे, हर जगह से ही फ़ोन करके एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करके चलो भाई जमुना जी नहाने चल रहे, आ जाओ। तो इकट्ठे होकर सब लोग वहाँ पे चले गए। तो आपको कैसे पता लगी कि यहाँ तक आ गए हैं? मैं कहीं बाहर था, मैं अपने काम के जरिए कहीं बाहर फरीदाबाद शहर में था, तो मेरे पास गांव से किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे बात हो गई है। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, तो बड़े बेटे ने बताया था पापा ऐसे बात हो गई है, तो 3 बच्चे जमुना में डूब गए हैं, वो मिले नहीं है। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से फ़ौरन भाग के निकला हूँ, और निकल के मैं अपने घर पे गया हूँ। घर पे मैंने बाइक खड़ी करी है, वहाँ से फिर गाड़ी मंगाई है, गाड़ी करके मैं वहाँ पे गया हूँ रहीमपुर पुल पे। तो ये कहाँ पे मिली इन दोनों की डेड बॉडी? ये सर जहाँ पे रहीमपुर पुल पे जहाँ पे डूबे थे बच्चे, वहाँ बॉडी नहीं मिलती। इनकी बॉडी कम से कम 20-25 किलोमीटर आगे मिली थी जाके, और वो भी दूसरे दिन शाम को करीब 5-6 बजे इनकी बॉडी मिली थी। पहचान कैसे हुई? पहचान तो सर ये बॉडी तो इनकी भूल गई थी पानी की वजह से, लेकिन हमने अपने बच्चे पहचान लिए थे, क्योंकि इन्होंने जो अंडरवियर जो पहन रखे तो उनसे भी पहचान हुई है। फिर इनके अमन जो है उसके पैर में जले हुए का निशान था, उससे भी पहचाना है। ये लड़का शिवा है जो उसके हाथ पे भी नाम लिखा हुआ था, उससे पहचाना है। तो दोनों की उम्र लगभग? हाँ, दोनों की उम्र तकरीबन इतनी है जितनी मैंने आपको बताई है, 20-22 के आसपास। हाँ, हमारी की तो 20-21 साल करीब उम्र होगी, और इसकी शिवा की मेरे ख्याल से 24-25 साल उम्र होगी। तो पुलिस कार्रवाई कुछ कर रही है? हाँ सर, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन शाम को जब हमारी बच्चे मिल गए थे तो उसके बाद में पुलिस ने ही बॉडी यहाँ पे पहुँचाई है, पुलिस प्रशासन ने ही बॉडी यहाँ पे पहुँचाई है। उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ पे भी बुलाए पुलिस प्रशासन ने, थाने के अंदर ही जी। तो ये अपना चाट का जो थाना होता है, हम वहाँ भी गए थे, वहाँ पे भी हमारी जो एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने लिखी थी, कार्रवाई करी थी। फिर उन्होंने आज के लिए हमको बोला था कि सुबह 10 बजे आप लोग वहाँ जाना हॉस्पिटल में, फिर आपकी बॉडी पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद में आपकी बॉडी आपको सौंप दी जाएगी। विनोद जी, 2 बच्चे डूबे थे, उनकी डेड बॉडी मिली है,
क्या कार्रवाई की जा रही है? ये क्या है कि 17 तारीख को दिनांक 17 तारीख को 17/4/2019 ये 7 बंदे आए थे। मैं अपने दोस्तों के साथ सभी रिश्तेदारों में, तो ये यमुना नदी के पास में एक मंदिर है छोटा सा। कहाँ पर? ये यमुना नदी के किनारे पर गांव रहीमपुर में। तो वहाँ पर ये कुछ इनके जो वाल्मीकि समाजों का कहना में कोई तांत्रिक वगैरह बैठता है, तो उसने पूजा पाठ से पहले ये नहाने के लिए यमुना नदी में गई थी। तो सारे बंदे इकट्ठे हैं किनारे थे, जिसमें से अमन और सेवा की पैर फिसलने से या अधिक पानी होने के कारण उसमें डूब गए थे। कहाँ से इनकी डेड बॉडी मिली है? डेड बॉडी हरियाणा के अपने गांव रहीमपुर के इलाके से मिली है। क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई 174 की उसके परिजनों के दरखास्त दिए, बयान दिए हैं। उसमें ऐसा तो कोई प्रतीत नहीं होता कि बस किसी खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहते। 174 की कार्रवाई की जाए। उम्र कितनी है दोनों की? दोनों की उम्र एक की तो है सर, अमन की है सर 21 साल और सेवा की है 24 साल। तो ये एक ही परिवार के हैं? एक ही गांव के हैं और एक ही परिवार। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।